पे शॉर्ट एंट्री प्लान कर दिया, एसएल आपने ऊपर हाई के ऊपर लगा दिया और आपका टीपी1 हिट हो गया, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट 30% प्रॉफिट बुक कर लो। क्योंकि जब प्राइस इस लेवल से अगर जंप करेगा तो ऐसा ना हो कितने मूव का कोई फायदा ना आपको बेनिफिट ना मिले, क्योंकि प्राइस इस लेवल से, टीपी2 से एंड टीपी3 तीनों लेवल से किसी भी लेवल से बाउंस कर सकता है। एग्जैक्ट आप कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है मार्केट मेकर यहाँ से पुश करा दे, इसको पुश करा दे, तो आपका जो मूव आएगा एटलीस्ट उसमें हर लेवल पे लेवल बाय लेवल आप बुकिंग करोगे प्रॉफिट, तो आप ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे दोस्तों। तो इस तरह से ये आपका शॉर्ट सेटअप होगा दोस्तों। 89,500 के ब्रेकडाउन पे हम लोग शॉर्ट प्लान करेंगे और नीचे के तीन टारगेट को हंट करेंगे, और ऊपर की ओर $90,480 का लेवल जब टूटेगा तब हम लोग लॉन्ग प्लान करेंगे, और ऊपर के जो है आपके ये तीन टारगेट्स को हम लोग यहाँ पे ग्रैब करेंगे। अब आप नोटिस करो, आप ब्लाइंडली ट्रेड नहीं कर रहे हो यहाँ पे होप में कि चलो ऊपर या नीचे कहीं भी लॉन्ग शॉर्ट करें। आप इस कंफर्मेशन पे कर रहे हो, ऊपर की ओर ये कंफर्मेशन आपको देगा, नीचे की ओर ये कंफर्मेशन आपको देगा। इसीलिए ये इसकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे ब्लाइंड नहीं ट्रेड कर रहे हो। आपको पता है अगर ये ऐसा लेवल टूटेगा, एक फॉल आएगा और ये नीचे तक जाएगा, सारे नीचे लिक्विडिटी पुल को ये रिट्रेस करेगा, हिट करेगा, उसी तरह ये ऊपर की ओर जाएगा दोस्तों। तो आज का दोस्तों सेशन यही था, यही आपको सिखाना था कि कैसे हम लोग लिक्विडिटी के बेसिस पे ट्रेड करते हैं दोस्तों। बहुत सिंपल सेटअप है, बस इसको आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझोगे, आप देखोगे कि ये मार्केट को बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करता है। अब एक चीज देखिए, हम सिर्फ लिक्विडिटी पे ही नहीं डिपेंडेंट है, हम लोग यहाँ पे मार्केट को हायर टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस किए हैं कि नहीं। तो आपने क्या जाना कि प्राइस 50% से रिट्रेस करेगा, आपने ये अपना बायस रख लिया ना, तो आपको पता है कि 50 के ऊपर अगर प्राइस नहीं होल्ड कर पा रहा है तो मैं लॉन्ग क्यों नहीं देखूंगा। आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा, आप हमेशा 50% के लेवल से आप शॉर्ट का देखोगे, यानी कि प्राइस मान के चलिए 94,000 के लेवल के आसपास पहुंच गए 50% के पास, तो क्या आप वहां पे लॉन्ग करोगे? नहीं लॉन्ग करोगे। आपका बायस क्लियर है कि 50 से रिजेक्शन ले रहा है, मेरी हर ट्रेड चाहे मैं स्कैल्पिंग ही करूंगा या मैं लिक्विडिटी के बेसिस पे अगर ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग, तो भी मेरा डायरेक्शन जो है शॉर्ट की ओर रहेगा। तो हाइयर टाइम फ्रेम में आपको इसी चीज का एडवांटेज मिल जाता है दोस्तों, कि आप अच्छे से लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ पाते हैं, राइट। तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम प्लस आपका लोअर टाइम फ्रेम दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको एक अच्छी खासी विन रेट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बाकी आप इस सेटअप को क्लोजली फॉलो करते रहिएगा, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है 34 EMA पे देन चैट जीपीटी की स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आज का सेशन यहीं पे एंड होता है दोस्तों, लेवल्स को क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा। बाकी कोई भी डिटेल्स रहेगी हम लोग ग्रुप में यहाँ पे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, कल फिर मिलते हैं इसी सेशन में, सेम टाइम। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।